डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे काम कर रहा है जो कि अमेरिका के लिए भी नुकसान में डाल रहा है। जैसे कि ट्रंप ने सभी देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, भारत पर तो 50% कर दिया, जिससे भारत की कंपनी का सामान जाना अमेरिका में बहुत ज़्यादा कम हो गया। और इसके पीछे ट्रंप को लगता है कि अमेरिका की कंपनी अमेरिका में ही सामान बनाएगी और बेचेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा, इसलिए भारत के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा टैरिफ बढ़ने से वहाँ पर सामान बहुत कम उपलब्ध हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का रेट भी बढ़ गया। और अमेरिका खुद ऐसा काम करे कि वहाँ पर जरूरत की सारी चीज़ें बनाए और देश के लोगों को उपलब्ध कराए। इसके लिए बहुत समय लगता है, कंपनी को काम बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को नौकरी देना पड़ेगी, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद हो पाएगा। लेकिन ट्रंप ने तो डायरेक्ट टैरिफ बढ़ा दी, डायरेक्ट 50% बढ़ा दिया, जो कि बहुत गलत फैसला है अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि भारतीय कंपनी को थोड़ा नुकसान हो रहा। और आपको मालूम होगा ट्रंप ने लगभग वीजा में 100% की बढ़ोतरी कर दी। इसके लिए ट्रंप को लगता है कि अमेरिका के लोग को रोजगार मिल पाएगा। देश के बाहर से या भारतीय लोग या विदेश के लोग जो अमेरिका में नौकरी करते हैं, वीजा बढ़ने से वो अमेरिका में नौकरी नहीं कर पाएंगे, कम लोग आ पाएंगे। हालांकि ये काम भी एकदम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका की कंपनी को भी भारतीय आईटी कंपनी से काम कराना होता है, दोनों साथ में मिलकर काम करती है कई बार, इसलिए अमेरिका की कंपनी के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, उनको भी नुकसान होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लगातार एक के बाद एक कर रहे हैं, वह अमेरिका के साथ साथ दूसरे देश के लिए भी नुकसानदायक है। न्यूज नंबर 2, दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और देश में तंगी तोसी भी है, और उसके बाद भी पाकिस्तान पर किसी न किसी देश की कृपा हो जाती है और उसके बाद पाकिस्तान को लोन मिल जाता है, जैसे कि चीन दे देता है, अमेरिका दे देता है। लेकिन एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को बहुत कम ब्याज दर पे लोन दे देता है। यही नहीं, अगर पाकिस्तान उस कर्ज को समय सीमा पे नहीं चुका पाता है तो विदेश बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समय सीमा को बढ़ा देता है। और ऐसा एहसान कोई देश दूसरे देश पे करे, ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। यदि कोई देश समय सीमा पे लोन नहीं बढ़ा पाता है तो शुल्क भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन सऊदी अरब देश पाकिस्तान का काफी अच्छा देश है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कृपा कर देता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सस्ते ब्याज दर में लोन दे देता है। जानकारी ऐसी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सिर्फ 4% सालाना ब्याज पे लोन दे देता है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 बार लोन दिया, उस पर 4% ब्याज दिया, और ये लोन 1 साल के लिए दिया था, लेकिन अभी तक पाक नहीं चुका पाया है। सऊदी अरब हर साल इस लोन को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आगे बढ़ा देता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को जितने ब्याज पर चीन लोन देता है, उससे लगभग 1/3 ब्याज पे, कम ब्याज पे सऊदी अरब लोन दे देता है। जैसे कि मान लो चीन अगर सालाना पाकिस्तान को 10% पे लोन देता है, तो सऊदी अरब केवल 4% पे दे देता है। न्यूज नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि 22 सितंबर से जीएसटी कम होने का काम शुरू हो जाएगा। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी, वे अपनी पसंदीदा चीजें कम कीमत में खरीद पाएंगे। जीएसटी बचत उस सबसे समाज के काफी वर्गों को फायदा होगा। सरकार ने 4 सितंबर को ऑटोमोबाइल सेक्टर से दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं तक कई उत्पाद पर जीएसटी की दरें कम करने का ऐलान कर दिया था। ये जुलाई 2017 में गुड सर्विस टैक्स लागू होने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव है। जीएसटी में जब बदलाव होता है तो जीएसटी 2.0 कहा जाता है। ये 5% और 18% की 2 स्लैब रेट लगाए जाते हैं सामानों पर। इसमें केवल सुपर लग्जरी सिनेमैटिक सामानों को छोड़ के लगाया जाता है। सुपर लग्जरी सामान पे 40% जीएसटी है और बाकी सभी सामान के ऊपर 5% और 18% जीएसटी है। इन सुधारों को जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में मंजूरी दे दी थी। इस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार दोनों सहमत हो गए थे, क्योंकि इसका फायदा जनता को सीधा मिलेगा। जीएसटी कम होने का काम उस टाइम पर चालू हुआ जिस टाइम पर कि अमेरिका राष्ट्रपति की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया गया। इससे ऐसा होगा कि जीएसटी कम होने से सामान की कीमत कम होगी और देश की जनता सामान ज्यादा खरीदेगी। मतलब देश की फैक्ट्री में जो सामान बनाया जाएगा वो देश की जनता इस्तेमाल कर लेगी और बिक जाएगा। और अगर देश से सामान अमेरिका में नहीं जा पाता है तो इससे देश के अंदर चल रही बड़े बड़े बिजनेस फैक्ट्री को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।